नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड जो है 3 हफ्ते के निचले स्तर से तेजी से रिबाउंड किया, हालांकि अभी भी एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज़ बताएं आपको, ओपेक प्लस ने जो मंथली रिपोर्ट दी है उसके बाद से ओवर सप्लाई की चिंता अभी भी लगातार बरकरार है। आज के सेशन की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड $64 के करीब ट्रेड कर रहा है, WTI क्रूड $60 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नेचुरल गैस में हमने अच्छी खासी मूवमेंट देखी थी। नेचुरल गैस अभी भी 400 के ऊपर बरकरार है, 402 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी भी है इस कमोडिटी में। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, सबसे पहले क्रूड पर आपसे व्यू लेना चाहेंगे। क्रूड जो है 3 हफ्ते के निचले स्तर पर प्राइसेस गए थे, उसके बाद से बहुत तेज़ी से रिकवरी आई है सर क्रूड में। अभी अगर MCX पर देखें तो 5290 के करीब ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन देंगे सर ट्रेडर्स को, क्या राय रखते हैं ओवरऑल क्रूड मार्केट को लेकर? लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात करी थी क्रूड ऑयल में, मैंने बाय सजेशन था मेरा, वहां पे मैंने बाय करने की सलाह दी थी। लेकिन उसका एक ओपेक की तरफ से एक डिसीजन आया कि हम क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने वाले हैं, उसकी वजह से एक शार्प डाउनसाइड पैनिक देखने को मिला। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि सिचुएशन वैसी की वैसी रहने वाली है। और जो साइकोलॉजिकल लेवल है $50, मुझे लगता है उसके नीचे जाना काफी मुश्किल रहेगा। कोई भी गिरावट अगर मिलती, खरीदारी करके चलना ज्यादा बेटर रहेगा। शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो 5250 5250 के आसपास खरीदारी करें। 5150 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की अगर बात करें तो इसमें 5450 मतलब 5450 तक देखने को मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो काफी क्रूशियल बना हुआ है $55 का। $55 के नीचे जाना काफी क्रूशियल लग रहा है मुझे। ये केवल एक सपोर्टिव रेंज है, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। कुछ टाइम अभी हो सकता है कि और ये रेंज में ट्रेड करे, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें वापस से उछाल देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा भी डिमांड और जो सप्लाई है वो ऑलमोस्ट सेम चल रही है। अगर मैं डिमांड और सप्लाई की बात करूं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चल रहा है। और ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर थोड़ा सा भी डिमांड में इंक्रीज होता है, मतलब 10% भी अगर जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, तो डेफिनेटली जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वापस शूट अप होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, क्रूड जो है एक रेंज में ही नज़र आ रहा है। 5250 के करीब आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 5400 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 5150 का लगाकर चल सकते हैं। सर, ब्रॉडर रेंज क्या है क्रूड का? ब्रॉडर रेंज की अगर बात करूं तो 5000 से 4700 मतलब 5000 से 4700 के बीच में एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 5500 का है। जिस दिन इसने 5500 का लेवल क्रॉस करा तो फिर फर्दर अपसाइड की रैली की हम बात करेंगे। लेकिन सपोर्ट जोन 5000 से लेकर 4700 के बीच में बिकवाली करके काम नहीं करना है। सर, आप बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है ना आप क्रूड ऑयल को लेकर? नहीं, क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हो, क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे साइकोलॉजी भी बहुत काम करती है। और एक रेट्स जो लोअर रेट्स होते हैं, जहां पे एक टाइम था जहां पे नेचुरल गैस हम बात कर रहे थे ₹150 ₹120, आज हम ₹400 के आसपास बात कर रहे हैं। वहीं आज क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 5000 का एक साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे जाना मतलब काफी मुश्किल वाली चीज है। कोरोना काल जो था उसमें जो प्राइसेस नेगेटिव में चले गए थे वो एक अलग सिचुएशन थी, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इस तरह की कोई चीजें नहीं दिख रही है। और लोअर प्राइस चल रहा है, अगर मैं देखूं तो 5000 के आसपास का रेट चल रहा है। नीचे जाने में लिमिटेड चीजें हैं। अपसाइड की अगर बात करूं तो काफी अपसाइड मोमेंटम इसके अंदर बचा हुआ है। इसलिए क्रूड ऑयल प्राइसेस की अगर बात करूं तो काफी टाइम से सपोर्ट रेंज में है। और ये सपोर्ट रेंज में कंसोलिडेशन है, मतलब जो बड़े प्लेयर्स है इस लेवल पे माल खरीद रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको तेजी देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम पर आप लोगों को तेज़ी देखने को मिल सकती है, ये क्रूड ऑयल को लेकर सर की राय है। कुछ फंडामेंटल्स बताएं, फैक्टर्स बताएं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। स्पेशली जो ओपेक की मंथली रिपोर्ट थी उस पर आप लोग भी नज़र बनाकर ज़रूर चले। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या व्यू रहेंगे? 402 के करीब ट्रेड कर रहा है, थोड़ी सी प्राइजेस कूल ऑफ भी हुए 2% से ज़्यादा। वैसे भी नेचुरल गैस में हमने देखा है बहुत अच्छा मूवमेंट देखा है, बुल मूवमेंट, और वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। सर, ऐसे में ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे आप नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस एक इसका कमोडिटी है जहां पे ब्रिज जी हम 220 से लगातार बात कर रहे हैं। 260, 280, 320, 360, आज 400 के लेवल को क्रॉस कर दिया है, 410 के लेवल को क्रॉस कर दिया है। और बहुत वो दिन दूर नहीं है जब हम इसकी ₹600 के आसपास इसमें बात कर रहे होंगे। मतलब इसका टारगेट जो है वो 600 तक का बना हुआ है। कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी करके चलिए। यहाँ पे मैं दो टारगेट आपको लेवल्स देना पसंद करूंगा। एक लेवल है 360 का, अगर 360 के आसपास आपको क्रूड नेचुरल गैस मिलता है, पोस्टल खरीदारी करके चलिए।
स्टॉप लॉस 220 का रहेगा और पोजिशनल जो टारगेट है इसके अंदर 600 से 620 तक के देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करूं इंट्राडे में, तो इंट्राडे में मुझे लगता है कि 395 के आसपास खरीदारी करें। 365 का स्टॉप लॉस, सॉरी 380 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा इसमें 420 तक देखने को मिल सकते हैं। 420 के टारगेट के लिए आप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी नेचुरल गैस में बनाकर चल सकते हैं। ये सर की राय है। इंट्राडे के लिहाज से अच्छी खासी मूवमेंट है। ओवरऑल सर लॉन्ग टर्म में तो आप बुलिश ही है नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, नेचुरल गैस के अंदर मैं 2025 चल रहा है, 2026 के एंड तक मैं काफी बुलिश हूं और ये नए हाइस बनाता हुआ दिखेगा तो कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। 410 का लेवल ब्रेक कर दिया है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बोल रहा हूं मैं सीधा आ रहा है 620 रुपए का। तो वहां तक के टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे। कोई भी गिरावट आती है पोजीशन खरीदारी करके चलिए। मैंने आपको स्टॉप लॉस 220 इसलिए बोला है, बहुत लोगों को हजम नहीं होगा कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन वो एक बॉटम है, रॉक बॉटम है, उसके नीचे जाना बहुत मुश्किल है। मैंने इसलिए टारगेट्स पे आपको बड़े दिए हुए हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। सर वैसे फंडामेंटल्स कौन से डेवलप हो रहे हैं नेचुरल गैस में जो सपोर्ट करेंगे प्राइसेस को इतना ज़्यादा? देखिए, एक सबसे पहले तो अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं। आप अभी वहां पे पुणे में तो इतनी सर्दी होती नहीं है, लेकिन डेफिनेटली दिल्ली में तो भी काफी सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गई है। तो ग्लोबल में अगर हम बात करें, यूरोपियन कंट्रीज में भी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं। जैसे जैसे सर्दियां स्टार्ट होती हैं, जैसे जैसे हरिकेन सीजन स्टार्ट होता है, ये दो सीजन होते हैं जहां पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होती हुई नजर आ रही हैं और ठंड में इनकी डिमांड भी बढ़ती है। तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है, हर बार होता है कि नवंबर से लेके फरवरी तक के प्राइसेस जो रहते हैं वो अपसाइड में रहते हैं। सेम सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है। तो अभी हरिकेन सीजन भी जो है स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी तूफान आएंगे वो अगर नेचुरल गैस कोस्ट पे आते हैं तो ये प्राइसेस कहीं ना कहीं और ज्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो ये फंडामेंटल रहता है, जहां पे फंडामेंटली हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि सर्दियों में नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, सर्दियों में नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ जाती है जिसकी वजह से इसकी मांग में वृद्धि होती है और प्राइसेस अपसाइड जाते हुए दिखाई देते हैं। ओवरऑल हमने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर बातचीत की है सर के साथ। कुछ फंडामेंटल्स बताए गए, ट्रेडिंग कॉल्स बताए गए जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जी, मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी सारी अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस की कभी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। हालांकि आप लोग अगर कहीं पर भी पोजीशन बना रहे हैं तो रिस्क फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखें, स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।